वो मौजज़ाती मकाम जहां नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि शदीद भड़कती हुई आग में से कोई शख्स ऐसे निकल आए जैसे वो फूलों से निकला हो, और वो तेज शोलों में लिपटी हुई आग उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके। ये मौजज़ा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जब बादशाह नमरूद के दौर में उन्हें आग में डाला गया। इंसानी तारीख का ये एक ऐसा दिन था जिसके बारे में आज भी सुनकर एक मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाता है। हमारी आज की वीडियो में हम आपको इस जगह के बारे में बताएंगे जहां आज से हजारों साल पहले ये वाकया पेश आया था। वो मकाम जहां नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, उस जगह को आज बालिकी गोल का नाम दिया जाता है, जहां इस वक्त एक स्विमिंग पूल बना हुआ है और इसे पूल ऑफ इब्राहिम खलीलुल्लाह भी कहते हैं। ये स्विमिंग पूल तुर्की के शहर सीनली उर्फा के मरकज में जनूब मगरबी हिस्से में वाक़ है। इस जगह को लोग एरिया ऑफ खलीलुर रहमान भी कहते हैं। ये स्विमिंग पूल इसलिए भी मशहूर है कि इसके साथ वाक़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये रिवायात जुड़ी हैं कि जब अल्लाह ताला के हुक्म से आग पानी में तब्दील हो गई और लकड़ियां मछलियों में बदल गईं, तो ये वही पानी है। यही वजह है कि लोग दूर दूर से इस पूल की ज़ियारत के लिए आते हैं। एक मुसलमान के लिए ये वाकई बड़ी सादत की बात है कि उसे वो जगह या वो चीजें देखना नसीब हों जिनके साथ अंबियाए कराम के मौजज़ात जुड़े हैं, जिन चीजों का जिक्र कुरान पाक में आया है, जिन्हें अल्लाह ताला ने यानी माल के कायनात ने खुद बयान किया है। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि ये इलाका और स्विमिंग पूल का पानी इनके लिए बेहद मुकद्दस है और इस तालाब से मछलियां पकड़ना गुनाह तस्वुर किया जाता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इन लोगों के इस दावे में कितनी सच्चाई है। नाज़रीन गिरामी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे बरगजीदा पैगंबर थे। कुरान पाक में इन्हें अल्लाह के दोस्त यानी खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया है। तौहीद की तरफ आपका सफर बेइंतहा काबिल जिक्र, हैरान कुन और मौजज़ात से भरपूर रहा, जहां तौहीद पर इनके ईमान और इनके मजबूत अकीदे ने इन्हें सीधी राह से भटकने नहीं दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ मौजज़ात से ही इबारत नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह पर पुख्ता यकीन और वक्त के बादशाहों से टकराने की जुर्रत से भी जुड़ी हुई है। आप एक ऐसे मुआशरे में पैदा हुए थे जहां बुत परस्ती और शिर्क अपने अरूज पर थे। उस वक्त वहां बादशाह नमरूद की हुकूमत थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अपने सगे चचा आजर बुत बनाने के लिए मशहूर थे और यही वजह थी कि आप अलैहिस्सलाम का बुतों के खिलाफ बोलना वहां के लोगों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। जब भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के खिलाफ बात करते और बुतों को पूजने से नफरत का इजहार करते, तो बदले में इन्हें अपने लोगों की नफरत का सामना करना पड़ता था। प्यारे साथियों, बहसियत मुसलमान हम सब जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब में कोई भी बुत प्रस्ती में मुब्तला नहीं रहा। इसी बात का हवाला सूरह अंबिया में भी दिया गया है। आयात 21 ता 51 में यही बात बयान की गई है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हजरत इब्राहिम एक ऐसी हस्ती थे जिन्हें पैदाइश के साथ ही तौहीद की समझ अता कर दी गई थी। यही वजह थी कि शुरू से लेकर शऊर की उम्र को पहुंचने तक आप अलैहिस्सलाम ने कभी बुत प्रस्ती को पसंद नहीं किया। हालांकि बुत बनाने वाले इनके अपने घर में मौजूद थे। वो हमेशा से अपने वालिद और बुजुर्गों से ये पूछते थे कि आप लोग अपने हाथों से बनाए हुए इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं, जिसके जवाब में उन्हें बताया जाता कि हमारे आबाओ अजदाद भी ऐसा ही करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ही थोड़े बाशऊर हुए तो इन्होंने बुत प्रस्ती के खिलाफ अपने बुजुर्गों के आगे बात करना शुरू की और इन्हें भी ये समझ देने की कोशिश की कि जो खुदा खुद तुम्हारा मोहताज है, वो तुम लोगों का खुदा कैसे हो सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें सदियों से बुत प्रस्ती में मुब्तला कौम के लिए बेहद अजीब और गुस्सा दिलाने वाली थी। इन्हें अपने ही लोगों की तरफ से शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। इसी दौरान एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बस्ती के तमाम लोग एक मेले में शामिल होने गए। पीछे से आप अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को सबक सिखाने के लिए एक कुल्हाड़े से तमाम बुतों को तोड़ डाला और आखिर में अपना कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया। बस्ती के लोग जब वापस आए तो वो ये देखकर गजबनाक हो गए। वो समझ गए कि इस सब का जिम्मेदार कौन हो सकता है। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा कि क्या ये सब आपने किया है, जिसके जवाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तारीखी जवाब दिया और कहा कि अपने इस सबसे बड़े बुत से पूछ लो, ये सब इसी ने किया होगा। लोगों ने कहा कि वो तो बुत है, ये सब नहीं कर सकता। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कहना था कि जो बुत इस काबिल भी नहीं कि अपनी हिफाजत कर सकें या अपनी जगह से हिल सकें, वो एक इंसान के खुदा क्यों कर हो गए, हम इनकी इबादत क्यों करें।
प्यारे साथियों, ये एक ऐसी दलील थी जिसे झुटलाना मुमकिन नहीं था, लेकिन लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। वो अपने दिल में तो खुद को गलत समझ रहे थे, लेकिन हार मानना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। लिहाजा उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बदला लेने की ठान ली। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को नऊजुबिल्लाह आग में डालकर जलाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने बड़े पैमाने पर आग भड़काई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब अपने खुदा से कहो कि तुम्हें बचा ले। यही वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने अपने नबी की मदद के लिए बरगजीदा फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने आपसे पूछा कि वो आपकी मदद के लिए क्या करें, जिसके जवाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अटल ईमान से फरमाया कि इन्हें अपने खुदा के सिवा किसी की मदद नहीं चाहिए। अपनी आंखों के सामने एक इतने बड़े खतरे को देखते हुए भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जज्बे ईमान और तौहीद में कोई फर्क नहीं आया, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इसी यकीन और ईमान को देखते हुए अल्लाह ताला ने भी अपने नबी की मदद की और आग को हुक्म दिया कि वो गुलजार हो जाए। अपने नबी को मौजज़ाती तौर पर बचाने और अपनी ताकत के मुजाहरे से अल्लाह ताला ने ना सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लिया, बल्कि उनके ईमान और अकीदे को भी रहती दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया। वो आग ना सिर्फ ठंडी हो गई, बल्कि आपके लिए रहमत का बायस बन गई। कई रिवायात में आता है कि उस वक्त कई परिंदे अपनी चोंच में पानी लेकर आते और आग बुझाने की कोशिश करते रहे। इन्हीं रिवायात के मुताबिक हशरातुल अर्ज में एक छिपकली थी जो उल्टा उस आग को मजीद भड़काने की कोशिश करती थी। यही वजह है कि आज तक छिपकली को एक कराहत आमेज और बदतरीन कीड़ा समझा जाता है और इसे मारने में कोई हर्ज नहीं समझा जाता। नाज़रीन गिरामी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस मौजज़ाती किस्से को पूरी तफसील के साथ कुरान पाक की सूरह अंबिया में बयान किया गया है। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये काबिल जिक्र वाकया ईमान पर साबित कदमी की एक उम्दा दलील है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। आपको बताते चलें कि कुरानी आयात के अलावा भी इस वाक़े से जुड़ी हुई कई रिवायात मौजूद हैं। जिस तरह से रिवायत में आता है कि वो आग पानी में बदल गई थी और आग की लकड़ियां मछलियों में तब्दील हो गई थी। अलबत्ता ये बात कुरान पाक से साबित नहीं है, लेकिन इसी रिवायती बयान में तारीख से ज्यादा ईमान का अमल दखल है। लोगों का ये मानना है कि चूंकि ये वही मकाम है जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा रुनुमा हुआ था, लिहाजा इस मकाम का अदब हर मुसलमान पर लाजिम है। तालाब के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का कहना है कि इस तालाब का पानी इनके घरों के लिए बरकत का बायस है और वो इसमें मौजूद मछलियों को पकड़ना गुनाह समझते हैं। लोग दूर दूर से तुर्की के इस शहर में तालाब खलीलुल्लाह को देखने के लिए आते हैं। यकीनी तौर पर यह तालाब आज भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अकीदे तौहीद की शिद्दत और जज्बे ईमानी की याद दिला रहा है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन इस तालाब के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है कि क्या ये तालाब वाकई उसी जगह पर वाक़ई है जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फैला गया था? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।